हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेद नॉट प्रोफेशनल, इट्स नाउ यूनाइटेड. Yes, you heard it right. Thank you for your feedback for the previous videos, and this video is the part second of the syllabus which was approved by CCIM. Let's get through the video. So most of you has in the last video feedback कि आप लोगों को ऐसी लंबी वीडियो थोड़ी सी वो हो गई थी, and I apologize for that. In this video we will get on track. We will not be using the hand cam, but we will using the annotation software. So yeah, let's hop into it. देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आयुर्वेद का इतिहास कर लिया था, ये संस्कृत कर ली थी. अब हमारे पास तीन सब्जेक्ट बचते हैं. एक ये आपका क्रिया शारीर, रचना शारीर एंड मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदय. ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्रिया शारीर में चलते हैं. आपको इसका मैं डिटेल बिल्कुल इंटू डीप विश्लेषण कह लीजिए उसे, बिल्कुल वही दिखाने वाला हूँ. चलिए, पहला सबसे पहले इस पे भी हमारे पास दो पेपर्स हैं. टू पेपर्स, 200 मार्क्स ईच. देखिए, टू पेपर्स, या सो टू पेपर्स 200 मार्क्स ईच, एंड उस पर 100 मार्क्स के दो पेपर निकल के आते हैं. पेपर फर्स्ट में आप देखिए पार्ट ए. मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. लेट्स जस्ट, तो सबसे पहले पार्ट ए. इसमें बेसिक सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्या, क्रिया शारीर के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. ठीक है, जैसे कि आपके त्रिदोष, त्रिगुण, लोक पुरुष, साम्यता, ये साम्य वैशेषण, स्रोतस वगैरह के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे. ठीक है, अब अगले में आए हैं शरीर वगैरह की डेफिनेशन. शरीर के दोष, मास दोष, म्यूचुअल रिलेशन, पंचमहाभूत वगैरह, ये सेकंड चैप्टर में निकल के आते हैं. अब मेन ये थर्ड चैप्टर, दोष. तो इसमें, तो थर्ड चैप्टर में, तो थर्ड टॉपिक यानी कि थर्ड अपना जो चैप्टर है वो है दोष. दोष में त्रिदोष, त्रिदोष और उनके ऋतु दोष और जो भी रस गुण वीर विपाक होता है उसके बीच में रिलेशन, उसके ड्यूरेशन, टाइम, डे, उसके प्रकृति का, उसके व्यकृति एक्सेट्रा का, उसका सबका रिलेशन. फिर हमारे पास आता है वाद दोष. वाद दोष, इसके बाद वाद दोष पे ये आप सिलेबस से ऊपर नहीं जाएगा. ये व्युत्पत्ति, निरुक्ति, ठीक है, जर्नल, उसकी लोकेशन, प्रॉपर्टीज, कितने टाइप के वाद होते हैं और इसकी स्पेसिफिक लोकेशंस. ठीक है, बस इसमें इतना सफिशिएंट है और ये आपको नियरली हर सब्जेक्ट में मिल जाएगा. नियरली हर सब्जेक्ट में. अष्टांग में भी आप वाद पित्त का पढ़ेंगे, फिजियो में भी, और एना में भी इसकी एक इम्पोर्टेंस है. ठीक है, यहाँ पे रेस्पिरेशनरी फिजियोलॉजी और पित्त दोष के आगे ये, मतलब वात यू कैन एसोसिएट, वात इज एसोसिएटेड विद रेस्पिरेशन एंड ऑल, वायु जिसे कहते हैं हम. पित्त दोष, पित्त दोष क्या है, जितने टाइप के पित्त हो गए, 5 टाइप के, उनकी लोकेशंस, यही सब सेम. कफ दोष के लिए भी यही सेम है कि जितने टाइप के उनकी स्पेसिफिक लोकेशन, उनके फैक्टर में. अब आप आइए कि दोष की वृद्धि क्षय, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन निकल के ही आता है. ठीक है, ओके. अब क्रियाकाल. क्रियाकाल एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है. ठीक है, प्रकृति. प्रकृति, देह प्रकृति, व्युत्पत्ति, निरुक्ति, इसकी मानस प्रकृति, 2 टाइप की प्रकृति होती है अपनी. ठीक है, आगे आइए आहार. आहार में क्या क्या आहार है, आहार विधि विधान और अष्टावधि विशेषण. फिर आहार परिणाम पाव, ये फिर आहार प्रकरणम आता है, यानी कि डाइजेशन का प्रोसेस. ठीक है, अवस्था पाक को हम डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें कि 3 टाइप के अवस्था पाक होते हैं, मृदु, अम्ल और कटु अवस्था पाक. ठीक है, निष्ठा पाक, ये सब आता है. अग्नि, ये चीज़ें मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि दे आर नॉट मच इम्पॉर्टेंट. अग्नि 3 प्रकार की होती हैं, जटाग्नि, पुताग्नि एंड धात्वाग्नि. अब सेकंड पार्ट, जिसमें कि आप मॉडर्न फिजियोलॉजी में आगे देखिए, मॉडर्न भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है. देखिए 50 मार्क्स एक पेपर में पार्ट भी मॉडर्न आ रही है. पहला होम्योस्टेसिस, सेल फिजियोलॉजी,
ट्रांसपोर्टेशन। अब ये रेस्टिंग मेमोर पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, ये दो छोटे छोटे टॉपिक हैं। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी हो गई, नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी, जीआईटी, ठीक है, यानी कि स्टमक। इसमें स्टमक एक इम्पॉर्टेंट पार्ट निकल के आता है। एसिड बेस, ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, डाइजेशन वाइजेशन, ये सब एक, डाइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एज पर दिस। नीट में जबकि आप वंडर करेंगे कि नीट में ये डाइजेशन सिर्फ कितना, आई थिंक 2 क्वेश्चंस मे बी, तो सोचिए आप 8 मार्क्स का सिर्फ डाइजेशन बस, और यहाँ पे डाइजेशन से अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। अब पेपर सेकंड जो कि 100 मार्क्स का ही है, इसमें 50 मार्क्स धातु। धातु देखिए, धातु भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। धातु में रस धातु पहली, रस, रक्त, मांस, मेद, रस मांस मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र, ठीक है। ये हमारे पास धातु निकल आती है। ओज को, ओज भी एक टॉपिक इसमें निकल के आता है। अब हम आपको बताते हैं रक्त, ये सेकंड है। पहला है रस धातु, इसकी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लोकेशन, प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रमाण, इसमें अंजलि प्रमाण एक चीज़ होती है। अंजलि प्रमाण एक बहुत ही, आप सही कहिए कि टीचर्स जैसे पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। इसका अस्त्र सार। अब इसका आश्रय, आश्रयी भाव, ये भी एक अच्छा टॉपिक इसमें निकल के आता है, ठीक है। अब इसमें रक्त धातु, रक्त धातु में भी सेम फीचर्स, जस्ट इसमें सेम है बिल्कुल, रक्त पे तीन सबके बीच में रिलेशंस हैं। इसमें मांस में पेशी, मांस को आप रिलेट कर सकते हैं जो भी हमारी मसल्स हैं, ठीक है ना, जो इसमें स्रोतस होते हैं, मांस व स्रोतस, इसके बारे में आप पढ़ते हैं। मेद धातु, अब मेद, इसमें भी वही सेम सारे टॉपिक्स निकल के आते हैं कि मेद, पुरुष, मैनिफेस्टेशन। अस्थि में, अस्थि को आप रिलेट कर सकते हैं हमारी बोन से। मज्जा, मज्जा यानी कि बोन मैरो होती है अंदर, जैसे कि इसके स्रोत, कफ, पिग, रक्त से इसके रिलेशन, ठीक है। शुक्र धातु, शुक्र यूनि, इट्स मीन आर स्पर्म, और तो शुक्र के बारे में भी यहाँ बात निकल के आती है। अब एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, आश्रय आश्रयी भाव, यानी कि दोष, धातु, मल और स्रोतस के बारे में रिलेशन, इंटर रिलेशनशिप, ओके। ओजस आ गया। अब उपधातु, उपधातु को देखिए, उपधातु यानी कि ये जैसे स्तन, आर्तक, त्वक। अब मल, मल इसमें निकल के आता है। मल में जैसे पुरीश, मूत्र, स्वेद और धातु का मल, ठीक है। धातु का मल, इनके बारे में भी ज़्यादा नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा सा ही पढ़ोगे, लेकिन ये एज अ होल बहुत बड़ा सिलेबस बन जाता है, ठीक है। पुरीश यानी कि पुरीश यानी कि आपका फीटस, फीटस कह रहा हूँ, फीकल मैटर। मूत्र यानी कि आपका ये अपना यूरिन। स्वेद यानी कि स्वेट। और धातु यानी कि जो आपकी धातुओं के द्वारा जो मल प्रोड्यूस की जाती है वो। पंच ज्ञानेंद्रिया, आप इसमें शब्द, रस, रूप, रसगंध, ये सब पढ़ेंगे। और फिर कर्मेंद्रिय की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है इस पर डायग्नोसिस। मानस, मानस यानी कि मन, इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें हम सिर्फ इसकी ओवर आउटलाइन पढ़ते हैं। आत्मा, मन, निद्रा, निद्रा एक टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन, इससे मैंने एग्जाम्स में 15 मार्क्स तक के क्वेश्चन देखे हैं सिर्फ इस निद्रा से, तो आई थिंक यू नो हाउ मच इट इज़ इम्पोर्टेंट। पार्ट बी और 50 मार्क्स, इसमें मॉडर्न फिजियोलॉजी आई। मॉडर्न फिजियोलॉजी में ह्यूमोपैथिक, फिर इसके बाद इसमें आप डेवलपमेंट, आरबीसी, डब्ल्यूपीसी, हीमोपोएटिक सिस्टम, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा प्रोटीन, फिर एनीमिया, जॉइंटिस के बारे में आप इसमें पढ़ लेते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी फिर आई, इम्यूनिटी में इननेट, एक्वायर्ड या आर्टिफिशियल, ये सब आप 12th में पढ़ के आते हैं, तो आपको इसमें इश्यू नहीं आएगा। मसल फिजियोलॉजी, अब इसमें स्केलेटल मसल के बारे में, कार्डियक मसल के बारे में, ये भी आप 12th में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर आती है सीवीसी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फिजियोलॉजी, ईसीजी वगैरह, इसमें आप ओवरव्यू पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर में पूरी ईसीजी तो आई गेस नहीं पढ़ाते टीचर्स। फिर इसमें एडिपोज टिश्यू के बारे में, वीएलडीएल, एलडीएल, ग्लिसराइड्स, ये सब आप इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। अब स्किन, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, आप सेबेशियस ग्लैंड जानती हैं, ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड।
physiology of male female reproductive system, ovulation, spermatogenesis, oogenesis, menstrual cycle से भी क्वेश्चन आके आया, physiology of excretion. Now यूरिन ट्रैक्ट, किडनी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में अभी अब दोबारा उस पर भी बात करेंगे. अब एंडोक्राइन सिस्टम, ये मिक्सचुरेशन वगैरह भी, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, ये कुछ हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड्स हो गए, इन सब के बारे में यहाँ पे बात निकल के आती है. अब देखिए इसके प्रैक्टिकल के बारे में, अब आपके कॉलेज में तो क्या होता होगा, लेकिन हम इसमें आपको बता दें कि इसमें ये असेसमेंट निकलते हैं प्रकृति, दोष, धातु, अग्नि. ये एक टाइप की बुकलेट होती है, उसमें आप प्रकृति निकालते हैं, दोष कैसे है, अग्नि, धातु, नाड़ी परीक्षा. अब मॉडर्न के इसके इम्पोर्टेंट हैं और मज़ा भी आता है करने में, कि माइक्रोस्कोप के बारे में आप पढ़ेंगे, स्कैल्प वेन, सेल्स, हीमोटोमीटर, हिमेटोसाइटोमीटर, पीपेड वीपेड, यूरिनोमीटर, ये सब आप पढ़ेंगे इसमें, ईसीजी की मशीन. अब इसमें एस्टिमेशन हीमोग्लोबिन का, आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे, ईएसआर, ठीक है, क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, ये भी एक प्रैक्टिकल यहाँ पे निकल के आता है. ठीक, अब इसमें आप आगे बढ़िए, ये सब. अब इसमें मैं आपको रेफरेंस बुक, देखिए फिजियोलॉजी में रेफरेंस बुक एक अपने पास हिंदी में, वो सॉरी हिंदी कह रहा, मॉडर्न की तो इसमें सिर्फ एक अपनी वो है, आप सैम्युलिंगम है, ये यहीं कहीं होगी, यस दिस इज के सैम्युलिंगम की बुक आती है, वो एक अच्छी बुक है इसमें. और नहीं तो एक बुक में आपको आचार्य प्रियव्रत शर्मा हैं, उनकी बुक आती है, उसमें मॉडर्न पार्ट भी है और वैसा आयुर्वेद पार्ट भी है, आयुर्वेद मोस्ट है, तो वो एक बुक अच्छी है. ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी रचना शायरी. इसमें भी दो पेपर, 200 मार्क्स, 100 मार्क्स ईच पेपर है इसमें. पार्ट ए शरीफ क्रम शारीर. ठीक, इसमें आप क्या पढ़ेंगे कि वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन पुरुष के, मतलब ये दोष, कर्म पुरुष, धातु पुरुष, दोष, मल पुरुष, मुक्ता, ये सब. अब इसमें परिभाषा शारीर, ठीक है, इसमें आते हैं कूर्चा, कंडरा, जला, अस्थि संघ, मतलब ये, मतलब आपका एक स्केलेटल सिस्टम, कंडरा, टेंडन, लिगामेंट, ये सब, इस सब का आयुर्वेद वर्णन है. ठीक है, गर्भा शारीर, यानी कि यू कैन से गर्भ पोषण, ये आप समझ गए, गर्भ यानी कि कैरिंग अ फीटस. सो इसके बारे में आप पढ़ेंगे कि ये कैसे उसकी प्रकृति बनती है, कैसे बीज यानी कि एम्ब्रियो, सो उसके बारे में पढ़ते हैं आप इसमें. प्रमाण शारीर, उंगली प्रमाण पढ़ते हैं कि अपनी पूरी बॉडी को उंगलियों से नापना, पुराने ज़माने में ये नाप के गए थे. अस्थि शारीर यानी कि बोन से, कि उसका वसा, मेद, मज्जा, इन सबसे रिलेशन. संधि यानी कि आप जानते ही हैं. सिरा, धमनी और स्रोतस, सिरा, धमनी और स्रोतस में क्या हो जाएगा, वेन्स और आर्टरीज, वेन्स, ठीक है. पेशी, इसमें लिम्फ भी आ जाएगा ऊपर. पेशी यानी कि जानते ही हैं आप, मैंने बताया था. कोष्ठ एवं आशय शारीर. कोष्ठ, तीन टाइप के कोष्ठ होते हैं. कला यानी कि आपकी स्किन वाला ये जो पार्ट हो गया. उत्तमांग शारीर. मर्म, मर्म में हमारी बॉडी में स्पेसिफिक लोकेशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि वैसे तो मर्म को कहते हैं मारियंती इति मर्म, यानी कि जहाँ पे वार करने से तुरंत मृत्यु हो जाती है, लेकिन इसकी हम चिकित्सा करते हैं, इसकी चिकित्सा होती है और इसकी चिकित्सा इफेक्टिव भी है. ठीक है, इंद्रिय शारीर. इंद्रिय शारीर हमारी वेरियस टाइप्स ऑफ सेंसेस. अब पार्ट बी है, पार्ट बी 50 मार्क्स, कंप्लीटली मॉडर्न. इसमें आपका डायसेक्शन आता है कैडेवर का, इसमें आप इसका प्रिजर्वेशन मेथड पढ़ते हैं. ठीक है, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, बेसिकली क्या है, प्लेन्स कौन कौन से हैं, कैसे है, लिगामेंट, टेंडन्स की पोजीशनिंग कैसे बताते हैं, सुपरफ्लेक्सेस वगैरह वगैरह. एम्ब्रियोलॉजी, इसमें वही आ गया आपका फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस, कैसे कैसे क्या होता है. ऑस्टियोलॉजी, बोन्स, आर्थोलॉजी, वेरियस टाइप ऑफ जॉइंट्स, कार्डियोवैस्कुलर, सीबीसी आप जानती हैं. लिम्फेटिक्स, लिम्फेटिक्स में लिम्फ के रिलेटेड आता है. मायोलॉजी, मसल्स. ठीक है, अब यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है पार्ट ए. यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आता है. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नेजल कैविटी वगैरह, डायफ्राम, इस पर डायफ्राम एक, लंग्स भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डायफ्राम भी है. डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिंग स्टमक एक है.
और लिवर, स्प्लीन, लिवर, मतलब आपको ये समझ लीजिए ऑर्गन तो सारे पढ़ने हैं आपको। पेरिटोनियम के बारे में आप पढ़ेंगे, कैसे कैसे कवरिंग होती है, कैसे कैसे उसके फोल्ड निकल के आते हैं। यूरिनरी सिस्टम, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, इन सब के बारे में ये भी सब आपको यू हैव टू रिमेंबर दैम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन में ऑर्गन्स, कैली ग्लैंड, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस एंड सुप्रा रीनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। पार्ट बी, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसका चार्ट होगा बाकायदा एक पूरा। इनमें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कैसे कैसे किन किन एरिया से होके निकलता है, वो एक सिनेरियो बनता है। सेंसरी ऑर्गन, आइज, ईयर, नोज, टंग, स्किन। अब आप कहेंगे देखिए इसका सिलेबस इज वे वास्ट देन एमबीबीएस सिलेबस, बट व्हाट एल्स यू हैव टू स्टडी दिस। सर्फेस एंड रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी भी एक टॉपिक है अगर आपके कॉलेज में कराए तो। अब इसमें देखिए प्रैक्टिकल में बोन्स पढ़ेंगे आप, ऑर्गन्स पढ़ेंगे, बाकायदा डाइसेक्शन होगा पूरी बॉडी का, मर्म की लोकेशन पढ़ेंगे आप, हिस्टोलॉजी की स्लाइड्स देखेंगे आप, स्पॉटिंग होती है, 20 मार्क्स की स्पॉटिंग आती है, 20 मार्क्स का ऑर्गन का डाइसेक्शन, फिर बोन्स, जॉइंट, मर्म आता है, और फिर वाइवा और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में आपको या तो श्लोक की एक वो बनानी पड़ेगी फाइल, या फिर जो आपका डाइसेक्शन होगा उसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी आचार्य, इसमें आपको महेंद्र सिंह एक पढ़नी पड़ती है बुक, और इसमें आपकी मॉडर्न में निकल के आती है बीडी चौरसिया। बीडी चौरसिया आपको पूरी एज सच नहीं पढ़नी पड़ती, उसमें से बोन्स, ऑर्गन्स, ये सब आपको पढ़ने पड़ते हैं। अब अपने लास्ट उस पर आ जाते हैं, ये है अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बताऊं, इसमें 100 मार्क्स का पेपर आएगा, एक ही पेपर है, लेकिन इसमें इसमें टोटल 30 चैप्टर हैं, 1 to 15 चैप्टर 60 मार्क्स के हैं, और 16 to 30 चैप्टर्स ये 40 मार्क्स के हैं, समझ रहे हैं आप। और जिसमें से कि मोर देन हाफ पेपर ये आपका सिर्फ स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स में से आता है, ठीक है, सिर्फ स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स में। तो उन 4 चैप्टर्स को आपको घोंट के पी जाना है बिल्कुल, यही रिकमेंडेशन है मेरी। एंड यस, दिस वाज द कंप्लीट सिलेबस। यस, दिस वाज द कंप्लीट सिलेबस। पूरा सिलेबस ये है, आपको ऐसे ऐसे बिल्कुल जो पैटर्न है उसके हिसाब से चलना है, ज़्यादा कुछ मॉडर्न में नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए, और अपना रेगुलर रखना है, उसी से ये ठीक हो जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर सीइंग दिस वीडियो, अप्रिशिएटेड। यस, देयर इज एन अनाउंसमेंट फॉर डूइंग, कि अगर आपके पास कोई अपना कंटेंट है जिसे आप चाहते हैं कि आप पब्लिश करें, या जैसे कि आप चाहते हैं हम उसे अपनी वीडियो पे अपने चैनल पे डालें, तो आप हमें बता सकते हैं। हम लिंक नीचे डाल देंगे अपने इंस्टाग्राम पेज की, जिस पे आप हमको अपना कंटेंट भेज सकते हैं, हम आपका कंटेंट अपलोड करेंगे फॉर श्योर। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।